आप कहना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल कि वो तो पंजाबी है, नाम से मुझे बाद में, पहले नाम नहीं था, बुमराह बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। किसी एक मौके पे, किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर बुमराह क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है, बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट प्लेइंग 11 में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहां आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। अगर वो बहुत अच्छा कप्तान आज अगर कप्तानी कर रहा होता तो स्पिनर उसकी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे होते। सर स्पिनर तो पिट गए ना। मैं यही तो कह रहा हूं ना, जो हम बाबर के ऊपर थोपते हैं ना हर चीज, ये कप्तान अच्छा नहीं, कप्तान अच्छा नहीं। तो रोहित शर्मा एक टाइम पे क्या खत्म हो गई थी कप्तानी, लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया, विकेट दिलाएंगे। इनसेट लेकर बॉलिंग कर रहे हो, गुरु खाते क्या हो, बताओ हमें भी कुछ, हम इन नल्लों को भी कुछ दे दें उसमें से हल्का फुल्का, जो जिसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। और बुमराह वही बॉलर हैं जिन्होंने रात भी फाइनल में भी इंडिया को कम बैक करवाया। 28 पे 28 चाहिए थे, बुमराह बॉल हाथ में उड़ाते हैं और उसके बाद फिर मैच का जो मंजर है, उसका जो नक्शा है, बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं। मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, और वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज्यादा शेल में वो चले गए, बैक इनटू शेल के, मतलब 5 विकेटें थी आपके पास, मिलर साथ खड़े थे, एटलीस्ट यू ट्राई टू टेक सिंगल, रोटेट तो करने की कोशिश करते ना। एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही। दिल्ली से वापस आया है, स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहां श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, he just swings the ball both ways, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ी बॉलर्स की जो बात अगर हम करें तो बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उनके जो वॉशिंगटन सुंदर है, 3 उन्होंने आउट किए हैं। ऐसे बॉलर जब आप देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? इंडिया की बॉलिंग आप लास्ट कुछ ईयर से देख रहे हैं तो काफी बेहतर हो रही है, और पहले ये इंडिया के बारे में कहा जाता था कि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, हमेशा बैटिंग ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया टीम। इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ है, जो रीडिंग ऑफ द पिच एंड कंडीशंस है, जो मैच सिचुएशन रीडिंग है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उस वजह से ही जो स्किल्स तो हैं उसके पास, लेकिन किस वक्त वो स्किल्स एम्प्लॉय करनी है वो उसको समझती है। और कल कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी, और ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है, अच्छी चीज़ है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है, मैच विनर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला जबरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो बुमराह का प्रेशर इतना ज्यादा था उनके ऊपर कि आप देखें कि उनसे सिंगल भी नहीं निकाला जा सका, रिवर्स हो रहा था, बट वो इतना अनप्लेबल नहीं हो रहा था कि मैं कहूँ कि बहुत
लंबा रिवर्स स्विंग हो रहा था जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। इट वाज अबाउट स्किल्स। बुमराह की स्किल्स जो है वो डिफरेंट थी बाकी बॉलर से, और जब बुमराह ने डिलीवर किया तो आपको एक होप मिल गई। जब भी नीचे लगी हुई टीम को आप वापस आने देते हैं ना, मैं पूरे शो में ये बात करता रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आने देते, क्योंकि जब भी किसी नीचे लगी हुई टीम को आप एक होप दे देते ना, तो फिर मोर देन 70-80% वो नीचे लगी हुई टीम बाउंस बैक करने का जीत चांस जाती होता है। तो you don't want to do that. You cannot do that. जब आप वो करते हैं तो वही हुआ रिजल्ट। आपने देखा कि वो कहाँ रन बॉल था तो आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए। वैसे एक तो देखिए एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और ऑलमोस्ट एक साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है। हमेशा आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया, विकेट दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप बुमराह से 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर। जब उसको रोहित शर्मा ने बॉल दिया है, उसने डिलीवर किया, और डिलीवर इसलिए किया है क्योंकि उसने प्रेशर मेंटेन रखा है। वो ऐसे नहीं हुआ कि बुमराह को चौका लग गया या बुमराह को 2 बॉलें उसने ऐसे कर दी। इवन पहला ओवर वो करने आया तो ऐसे नहीं हुआ कि आगे उसने सर्च किया कि जी मैं स्विंग के लिए सर्च करूं या मैं टांग पे उसका बॉल जा रहा है। तो वो इतनी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की और अपने आप को विद इन हिमसेल्फ, मतलब कहने को तो बाउंसर भी बड़ा अच्छा, उसका स्लोअर वन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन पांड्या का ओवर दिया, आई थिंक पांड्या का ओवर वाज अ सेटअप। यस, कि वो सेटअप था बेसिकली जो उन्होंने गेम को वापस पुल बैक किया। और T20 फॉर्मेट में जब हम 30 ओवर 30 की बात करते हैं, आमतौर पे इतने कम रन होते हैं कि ये 2 ओवर में क्या 1 ओवर में बन जाते हैं, तो इसलिए कोई इतना मेजर। लेकिन इंडिया ने ये प्रूव किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग, इट्स अबाउट बॉलिंग एज वेल, और आप कितनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। एंड नॉट जस्ट बॉलिंग, इट्स द स्ट्रीट स्मार्टनेस। हम जो सेटअप की बात कर रहे हैं, डिफरेंस बुमराह हर एक टीम इंडिया कंपटीशन के अगेंस्ट में हर एक टीम में बुमराह इज अ डिफरेंस, बिकॉज ही इज द बेस्ट बॉलर विद द बेस्ट कंट्रोल। उनके लाइन, लेंथ, स्पीड, डायरेक्शन, और ही इज अ फुल बॉलर। सब अलग अलग टाइप की बॉलिंग करते हैं एट एनी वेरी सिचुएशन एंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ बैट्समैन। सो शाहीन अफरीदी इज प्रीटी गुड, बट आई थिंक बुमराह इज इन अ क्लास ऑफ हिज ओन। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। हम हमेशा आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें और सुरक्षित रहें।